मेरा नाम स्वाति है और मैं एक वेट लॉस और वेलनेस कोच हूँ। और हम लोगों को वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने एक बॉडी फैट एनालिसिस करके चेकअप किया होगा और हमारे कोचेस ने आपको एक रिपोर्ट दिया होगा। तो इस तरीके से एक शायद आपके पास एक रिपोर्ट होगा जिसको हम बॉडी कंपोजिशन का रिपोर्ट कहते हैं या बॉडी फैट एनालिसिस कहते हैं। तो अभी हम आपको क्या करना है, आपका रिपोर्ट में जिस तरीके से बताती हूँ और रीडिंग्स आपके कितने हैं और नॉर्मल रेंज कितनी है और कुछ एक्स्ट्रा है तो आपको वहां पे हाईलाइट करना है या लिखना है। ओके। तो सबसे पहला हमारे इस बॉडी फैट कंपोजिशन जो रहता है या बॉडी कंपोजिशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके बारे में मैं एक 10 मिनट में आपको यहाँ पे जानकारी दूंगी। तो मेरा नाम स्वाति है और मैं इस कम्युनिटी में 10 साल पहले आई थी और मेरा अमेजिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे बारे में मैं बाद में आपको मेरा जो भी रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो शेयर करूंगी। तो सबसे पहला हम चलते हैं हमारे रिपोर्ट के पास। तो इस तरीके का कराडा स्कैन मशीन रहता है, वहां पे आपको चेकअप किया होगा और उसमें एक 8 टाइप के यानी 8 प्रकार के यहाँ पे आपको रीडिंग्स मिले होंगे। वहां पे सबसे पहला रहता है आपका बॉडी वेट। अभी का बॉडी वेट कितना है, बॉडी फैट परसेंटेज पता चलता है। उसके बाद विजरल फैट यानी हमारा पेट की फैट कितना है, स्केलेटल मसल्स कितने हैं, बीएमआई कितना है। उसके बाद रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है यानी आपके कैलोरीज कितने हैं और आपका बायोलॉजिकल एज कितना है और आपका सबक्यूटेनियस फैट कितना है। ये 8 टाइप के आपके जो भी है ना रीडिंग्स आपको आपके इस रिपोर्ट में आपको दिखाई दिए होंगे। तो अभी हम एक बाय एक साइड बाय साइड हम सारी चीजें चेक करते हैं। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें हेल्थ अच्छी रखनी है, लाइफ टाइम बीमारियों से दूर रहना है, तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आइडियल वेट कितना होना जरूरी है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो अगर आप गूगल पे जाओगे तो वहां पे हर एक अलग अलग बताएगा। तो मैं एक आसान फॉर्मूला आपको बताती हूँ, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपकी हाइट कितनी है देखिए, सेंटीमीटर्स में हाइट चाहिए। उसमें से अगर आप जेंट्स हो तो आपको क्या करना है, 100 माइनस करना है। जितना बचेगा उतना वो आपका नॉर्मल वेट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 164 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें से हमने क्या किया, 100 माइनस किया, बचा 64। तो 64 केजी इस पर्सन का आइडियल वेट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे लेडीज के लिए सेम फॉर्मूला है क्या, तो नहीं। लेडीज के लिए कितना माइनस करना होगा, 105, और जेंट्स के लिए 100 माइनस करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा अमूल का बटर का पैक है, यहाँ पे अमूल बटर का। तो ये आधा किलो का है। तो अगर आपका 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो वेट ज्यादा है तो ऐसे कितने अमूल के पैक, बटर के पैक आपके बॉडी में होंगे। तो ये थोड़ा सा सोच लीजिए क्योंकि ये फैट है। तो अभी देखा जाए तो हमारा वेट जो बढ़ता है ना, तो उसमें 4 टाइप का वेट रहता है। जैसे कि शायद हमारे बॉडी में कुछ फैट्स रहेंगे, मसल्स रहेंगे। मसल्स का भी वेट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, हड्डियां रहती है, या हमारे बॉडी में कुछ फ्लूइड्स रहते हैं या ऑर्गन्स भी रहते हैं। दो चीजें ऐसी रहती कि हम बदल नहीं सकते, जैसे कि बोन्स है और फ्लूइड है, लेकिन हमारा वेट कम ज्यादा हो सकता है वो फैट और मसल्स के माध्यम से। अगर सोचिए हम गलत तरीके से यहाँ पे वजन कम करने की कोशिश करते हैं और मसल लॉस होता है और फैट वही के वही रहता है या बढ़ता है, तो हमारी हेल्थ यहाँ पे बिगड़ सकती है, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में फैट कितना है, कम है या ज्यादा है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में बहुत टाइप के यानी अलग अलग के फैट्स रहते हैं। तो सबसे पहला टोटल बॉडी फैट कितना होना चाहिए बालों से लेकर नाखून तक। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जेंट्स जो भी है, पुरुषों के लिए फैट परसेंटेज लगता है 14 से लेके 17% तक लगता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका कितना बॉडी फैट परसेंटेज है। तो आपको आपके रिपोर्ट में चेक करना है, टोटल बॉडी फैट का एक कॉलम रहेगा, उसके ऊपर कितना लिखा है और कितना परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप फीमेल हो, लेडीज हो, तो आपको भी देखना है यहाँ पे हमें कितना जरूरी है। तो 21 से लेके 24% तक हमें फीमेल को यहाँ पे फैट परसेंटेज लगते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो ये कम करने के लिए अभी से ही कोशिश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा बेली फैट। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वेट कम करना चाहिए, लेकिन वेट के साथ हमारा पेट भी कम होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। तो बेली फैट यहाँ पे आपको
देख सकते हो, ये डेंजर फैट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा बढ़ता है बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस लेके आता है। तो यहाँ पे हमारे पेट के ऊपर दो टाइप के फैट रहते हैं, एक विजरल फैट रहता है और एक सबक्यूटेनियस फैट रहता है। विजरल फैट ये हमारे छोटे आंतों के आसपास या हमारे जो भी बॉडी के पेट के अंदर जो भी पार्ट्स है उसके आजू बाजू में ये फैट्स जमा हुए रहते हैं। और सबक्यूटेनियस फैट रहता है वो स्किन के नीचे रहती है। तो ये विजरल फैट कितना लगता है, आइडियल तो लगता है हमें 2 से लेके 6 तक। अगर ये ज्यादा हुआ तो हाई रेंज में चला जाता है, लेकिन अगर 11 से ऊपर हो गया तो रिस्क में हम या डेंजर जोन में हम चले जा सकते हैं। अगर विजरल फैट ज्यादा हुआ हमारे बॉडी में तो हमें हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा बेली फैट यानी विजरल फैट किस तरीके से कम करें इसके बारे में अभी से ही नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारा पेट का फैट 6 के अंदर है तो हमारे सारे आर्टरी जो भी है, ब्लड वेसल्स क्लीन रहते हैं, लेकिन 6 के ऊपर थोड़े थोड़े हमारे फैट यहाँ पे स्टोर होने लगता है, प्लस जमा होने लगते हैं। और 80% यहाँ पे अगर ये सारे ब्लड आर्टरी जो भी है, ब्लड वेसल्स है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल से या फैट से जमा हुई तो क्या होगा यहाँ पे, हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर हमें ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की या खून पतला करने की दवाई यहाँ पे चालू करते हैं। तो ये लाइफ टाइम लेनी पड़ती है अगर हमने ये प्लग जो भी जमा किया है वो अगर नहीं निकाल पाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कम करने के लिए इसके लिए कोशिश करनी होगी। नहीं तो हमें इन फ्यूचर हमें क्या हो सकता है, हार्ट रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकती है, पैरालिसिस का अटैक भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने विजरल फैट देखा, उसके बाद आता है कि बीएमआई। बीएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, सारे लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन यह आजकल ये बीएमआई चेक किया जाता है। तो बीएमआई हमारा कितना होना चाहिए, तो 18 से लेके 23 तक बीएमआई होना चाहिए, यानी हेल्दी रेंज में हम रहते हैं। अगर 18 से नीचे है तो हम अंडर वेट में हम रहते हैं, या माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं वो। लेकिन 23 से अगर ऊपर हो गया तो ओवरवेट या ओबेस में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहते हैं और उससे बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट होती है। जितना ज्यादा बीएमआई उतने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ये कैसे पता चलता है, हमारा कराड़ा स्कैन जापानीज टेक्नोलॉजी का मशीन रहता है, उसके ऊपर भी ये आता है, या आप गूगल पे भी बीएमआई कैलकुलेटर करके टाइप करके देख सकते हो। तो बीएमआई ज्यादा होने के कारण इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, यानी कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बीपी शुगर है, हार्ट रिलेटेड चैलेंज है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है, कैंसर तक भी प्रॉब्लम रहते हैं, वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम रहता है। इसमें से कोई भी हो सकता है आपके बीएमआई के हिसाब से। ओके, तो इसके लिए बीएमआई 23 रखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा, यस, इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं हमारा बॉडी का एज। जैसे देखिए कि बाय बर्थ यानी पैदा होने के बाद हमारी एक उम्र रहती है, यस, उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी एक उम्र रहती है। लेकिन अगर वो आपकी उम्र से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी है ना वो एजड हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे इस पर्सन का 43 kg 43 एज है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आप देख सकते हो उनका बॉडी का एज दिखाई दे रहा है 53, यानी वो बूढ़े हो रहे हैं। उस तरीके से आपका एज कितना है, आपका एज भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो अभी से आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है कैलोरीज, एक कॉलम रहेगा आपके यहाँ पे। तो कैलोरीज हर एक के बॉडी के अलग अलग रहते हैं। अगर फीमेल हो तो कम से कम आपको 1200 से लेके 1500 तक कैलोरीज की जरूरत रहती है डेली बेसिस पे। और अगर आप जेंट्स हो तो 15 से लेके 1700 तक आपको कैलोरीज की जरूरत रहती है। उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट करके रहता है, वो स्किन वाली नीचे की लेयर रहती है फैट की, वो कितना होना चाहिए, तो 15% के नीचे होना चाहिए, जेंट्स हो लेडीज हो आप दोनों को भी। अगर ये ज्यादा होने के कारण क्या होने लगता है, उसका सारा प्रेशर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आने लगता है और घुटनों के ऊपर भी आने लगता है। आप सोच नहीं सकते, अगर 1 किलो वेट ज्यादा है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 6 किलो का एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे होता है। और अगर 1 किलो वेट ज्यादा है तो हमारे घुटनों के ऊपर 4 किलो का लोड होता है। तो सोचिए, अगर आपका घुटनों में दर्द है, कमर पीठ दर्द कर रही है, तो पेन किलर लेने से कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। और लास्ट कॉलम यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपके मसल्स कितने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप आइडियल वेट पे भी पहुंच गए लेकिन अब आपको अभी भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में फैट ज्यादा है और मसल्स कम है। तो मसल्स कितने होने चाहिए, लेडीज को 27 से लेकर 30% तक मसल होने चाहिए, और जेंट्स को लगभग 35% तक, यानी 35% तक यहाँ पे मसल्स होने बहुत जरूरी है।
तभी हम क्या हो जाएंगे, आइडियल वेट पे भी रहेंगे और मस्कुलर हमारी बॉडी अच्छी बॉडी शेप में यहाँ पे दिखाई देगी। नहीं तो फैटी शेप में हम वहां पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपके रीडिंग्स है और इसके लिए हमारी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही है वजन कम करने के लिए अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने इस कम्युनिटी में ज्वाइन करके मुझे 10 साल हो गए और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहा। यहाँ पे जो भी नॉलेज दिया जाता है, कोच से गाइडेंस रहता है, खान पान में जो भी बदलाव किया उससे मैंने पहले 3 महीने में ही 14 किलो वेट कम किया था और गए 10 साल से मैं आइडल वेट पे हूँ। और मुझे उस वक्त जॉइंट पेन स्पॉन्डिलिसिस की तकलीफ थी, वो भी मेरे अभी कम हो गई है। तो अमेजिंग फीलिंग है और मेडिसिन फ्री लाइफ भी एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मनीषा मैडम करके है, वो अंडरवेट थी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम था उनको और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने के कारण उनको सलाइन से और न्यूट्रिशन देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो टोटली हेल्दी हो गई है और वेट भी उनका बढ़ा है और अभी टोटली फिट है। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे दिनेश सर जी है, ये भी वेट इनका कम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था और यहाँ पे आने के बाद इनका वेट भी बढ़ा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवीण भोजे सर हैं, इन्होंने 14 किलो वेट कम किया है, कैल्शियम डिफिशियंसी थी वो भी उनकी कम हो गई है, अभी टोटली फिट है। महादेव पालवे सर जी है, इन्होंने अच्छी तरीके से वेट लॉस किया है। ये अशोक पोखले सर जी है, वेट लॉस के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर की गोलियां भी बंद हो गई। ये पुंडलिक राठौर सर है, इनका भी वेट भी कम हुआ और 16 साल की बीपी की दवाएं भी बंद हो गई है। ये मनीषा मैडम की पूरी फैमिली यहाँ पे हेल्दी हो गई है। स्किन रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे स्किन चैलेंजेस थे लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहा। इनको पीसीओडी का चैलेंज था, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दवाइयां न लेके भी अच्छी तरीके से उनको रेगुलर मंथली साइकिल यानी पीरियड्स आती है, वेट भी कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मिता मैम ने 35 किलो वेट कम किया है। तो यहाँ पे प्रीति मैम ने 38 किलो वेट कम किया है। और हमारे यहाँ पे हाईएस्ट वेट लॉस यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंट हाईएस्ट वेट लॉस है वो संतोष कवड़े सर, इन्होंने तो 50 किलो वेट कम किया है। और इतना ही नहीं, हमारी कम्युनिटी का दी बेस्ट अमेजिंग ऐसा वेट लॉस रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे तो जयेश नायक सर जी, इन्होंने 140 किलो वेट था, अभी वो 60 किलो तक पहुंचे हैं, यानी 80 किलो का वेट लॉस यहाँ पे इन्होंने किया है। तो ये पूरी फैमिली हमारी है जो कि हेल्दी है, फिट है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम लोगों को गाइड करते हैं। अगर आप नजदीक हो तो हमारे सेंटर को भी विजिट कर सकते हो, अगर आप दूर हो तो हमारे ऑनलाइन सेशन भी अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आइडल वेट का रिकॉग्निशन भी रहते, बहुत सारे हजारों यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको कुछ और भी जानना है हमारे इस कम्युनिटी के बारे में या आपको खुद का रिजल्ट पाना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास हमारे कोचेस का नंबर होगा तो उनको उनसे आप बात कर सकते हो और हमारा जो भी वेट लॉस प्रोग्राम है इसके बारे में आप उनसे पूछताछ कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।